सर, पटना के लोगों पर महंगाई और का एक और जो बोझ है वो बढ़ गया है। ज़मीन की रजिस्ट्री और एमवीआर बढ़ाने के बाद अब नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स भी 15% बढ़ा दिया है। नई दरें जो है वो 24 जून से लागू हो गई हैं, यानी अब मकान मालिकों और दुकानदारों को पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा। और इसका असर जो है वो किराएदारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई जो मालिक, जब खर्चा उनका बढ़ेगा तो किराए के खर्च में वो ज़रूर जोड़ेंगे। नगर निगम का कहना है कि करीब 30 साल बाद टैक्स दरों में संशोधन किया गया है और इससे मिलने वाली जो अतिरिक्त आय है शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। हालांकि आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, 30 साल बाद ही वो किए हैं, लेकिन 30 साल बाद एकाएक 15% बढ़ा देना कहाँ तक उचित है। बिल्कुल 1995 के बाद ये संपत्ति कर बढ़ा है और 24 जून से ही इसको इन्होंने लागू कर दिया। आज हम लोग 25 जून को बात कर रहे हैं, 24 जून से ही इसको इन्होंने लागू कर दिया। तो वो किराए पर दुकान कौन लेता है? जो लो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी होता है, जिसके पास कोई अस्थाई नौकरी रोजगार नहीं होता है, वो एक दुकान लेकर के और उसी में वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन जब आप 15% टैक्स बढ़ा देंगे तो बोझ तो पड़ेगा, और जब बोझ पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे। उधर रजिस्ट्री टैक्स आपने बढ़ा दिया। देखिए, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बिहार के 3,47,000 करोड़ का बजट है, इतनी आय इसकी 60,000, 1,52,000 रुपया वही जो जीएसटी में इनको जो टैक्स में हिस्सा मिलता है केंद्र से, वो है 18% का सब्सिडी मिलता है, पूरा खर्च है उसमें। और तब भी इनको 18-19%, 20% पर लोन के लिए इनको डिपेंड करना पड़ता है। वैट ये केवल लगा सकते हैं डीजल पेट्रोल पर, चूंकि बिहार में शराबबंदी है तो आप लीकर जो जीएसटी और डीजल पेट्रोल बाहर है तो लीकर तो आपके यहाँ बैन है। तो अब इनको लगता है कि हम टैक्स बढ़ा करके, और भाई सुविधा, कभी पटना के गलियों में घूमिए तो मुख्य सड़क को छोड़ इस तरह से ड्रेनेज अभी भी प्रॉब्लम है। पहले यहाँ बनती है सड़क, फिर वो सड़क टूटती है, फिर नाला बनता है, फिर सड़क बनती है, फिर नाला और सड़क का अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, फिर वो चौक हो जाता है, फिर बनता है। तो जब आप उस टैक्स को बढ़ा के और नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं देंगे तो एक सवाल तो है। इंक्रोचमेंट एक पटना की बहुत बड़ी समस्या, चूंकि अनप्लान्ड सिटी है, जिसको जैसे लगा उन्होंने जमीन खरीदा और बना लिया घर, कोई देखने वाला नहीं है, नक्शा पास हुआ नहीं हुआ। बहुत सारी वैसी कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं और वहां पर अंधाधुंध निर्माण होते चला गया। तो टैक्स आप इस कह के या कह के बढ़ा रहे हैं कि हम जो सड़क है, जो बेसिक नीड्स है नगर निगम के क्षेत्र में, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वहाँ की लाइटिंग है, उसको और हम बेहतर करेंगे। बिल्कुल, अगर आप बेहतर करेंगे तो थोड़ा टैक्स देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको बेहतर नहीं और इधर आप चीजों को बढ़ा दिए। आज हम देख रहे थे कि कह रहे थे कि प्रधान मुख्य सड़क के किनारे आरसीसी छत के साथ पक्का भवन जो पूर्ण रूप से व्यवसायिक है, उस पर 62 रुपये 10 पैसे और अन्य भवन पर 41 रुपये 40 पैसे, पूर्ण रूप से आवासीय भवन पर 20 रुपये 70 पैसे प्रति वर्ग फीट का टैक्स लिया गया। अब सोच लीजिए, प्रति वर्ग फीट का टैक्स है। एक छोटा सा कमरा भी कोई लेता है तब उसके टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, और उसके अनुसार अगर उसके व्यवसाय नहीं चल पाए तो फिर तो एक अत्यधिक बोझ पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, ये तो सरकार ने तय किया है, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, तो देखते हैं कितना टैक्स लोग चुका पाते हैं। और दूसरी चीज जो सरकार कह रही है या नगर निगम जो कह रहा है कि भाई हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरह का टैक्सेस, तो वो टैक्सेस बढ़ा करके जो आपकी सुविधाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे। जनता इसका भी इंतजार करेगी, क्या वो सुविधाएं बढ़ी। ट्रैफिक जाम की समस्या से आज भी पटना जूझ रहा है। किसी भी किनारे से अगर आप निकलना चाहें तो ट्रैफिक जाम इतना होता है कि आप उस आवर में, बिजी आवर में तो कोई शेड्यूल को आप फॉलो ही नहीं कर सकते।
तो अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं बढ़ाइए, लेकिन अगर उसकी जो पैसे हैं टैक्स के वो तो जनता ही दे रही है ना, बिल्कुल। और फिर वो सुविधा भी जनता को मिलनी चाहिए। और अगर वो जनता को सुविधा नहीं मिलती है तो टैक्स बढ़ाना तो जनता के लिए भारी पड़ जाएगा। लगेगा कि इतना अधिक बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है, बदले में हमें क्या मिल रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण पढ़ करके आपको बता दिया कि कैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से व्यवसायिक, आवासीय, इस तरह की चीजों को में मुख्य सड़क पर कैसे बढ़ा दिया गया। तो एकाएक इतना टैक्स बढ़ाने से अच्छा था कि आप हर 5 साल पर 10 साल पर बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते। बिल्कुल। लेकिन 95 के बाद सीधे 15% टैक्स बढ़ाना, मैं मानता हूं कि नागरिकों पर एक बोझ है, और जनता इस बोझ को बिहार जैसे राज्य में कितना सहन कर पाएगी, कितना ढो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा।